तो दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठकर नहा ली हूँ, कपड़े धुल गए और बाहर आ गई हूँ। तुलसी जी मैं पहले ही पानी दे चुकी थी और अब मैं दोबारा पौधों में पानी डाल रही हूँ क्योंकि सूख जाते हैं। गर्मी में काफ़ी पानी डालना पड़ता है और गमलों में पानी डालते ही पानी थोड़ा सा फैल जाता है इधर उधर, तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। बस ठंडी हवा रहती है इसलिए मैं एक बार बाहर आ जाती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर बाहर चक्कर भी लगा लेती हूँ, तो अपने जो गीला वीला रहता है तो उसको साफ़ भी कर देती हूँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ और ठंडी हवा भी खा रही हूँ। इस वक्त हमारे मोहल्ले में भी बाहर सभी लोग थोड़े बहुत आ जाते हैं तो बाहर अच्छा लगता है, 2-4 जने दिख भी जाते हैं और ठंडक भी बनी रहती है। तो बस इसको सफाई करके और फिर मैं एक बार सीढ़ियों में बैठ जाती हूँ ठंडी हवा खाने और थोड़ा सा चक्कर भी लगा लेती हूँ। थोड़ी सी ही जगह है मेरे बाहर, तो बस इसमें मैं थोड़ी सी घूम लेती हूँ और घूम के और फिर मैं थोड़ी हवा भी खा लेती हूँ सीढ़ियों में बैठ के। कल से मैं यहाँ पर कुर्सी रख लूँगी, तो मैं कुर्सी रखकर इसमें ज़रूर बाहर बैठकर ही अखबार वगैरह पढ़ूंगी क्योंकि ठंडक मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से कार आई है तो मैं अंदर ही बैठने लगी, नहीं तो मैं बाहर बैठ जाती थी। तो 6-7 साल हो गए हमारी कार को, 8 साल हो गए लगभग। तो बस यहाँ पर जगह नहीं रही बैठने की, नहीं तो हम लोग बाहर ही बैठते थे और बाहर ही अखबार वगैरह पढ़ लेते थे, चाय पी लेते थे। तो अब जो जगह बिल्कुल नहीं है, तो लेकिन बाहर तो अच्छा ही लगता है सुबह सुबह ठंडक में। तो बस मैं पैर से भी थोड़ा सा पोंछा मार देती हूँ, जिससे क्या है कि मेरे पैर भी चलते रहते हैं, क्योंकि बैठ के तो अब मेरे से पोंछा लगता नहीं है। तो एक बार मैं उस जगह को सूखी कर देती हूँ, थोड़ी सी गीली भी होती है, तो कई बार ये कार धोते हैं तो काफ़ी गीला हो जाता है। मैं बाहर बैठ गई हूँ सीढ़ियों में और मैं इधर उधर बस देखती रहती हूँ। पड़ोस में भी लोग दिखते रहते हैं और आवाज़ें आती रहती हैं सबके घरों से कुछ ना कुछ, क्योंकि सभी जल्दी उठ जाते हैं तो आवाज़ें आती रहती हैं और अच्छा लगता है। तो बस मैं हवा खाने बैठती हूँ और फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। तो अंदर आके आजकल मैं इसी रूम में आ जाती हूँ, थोड़ा ये ठंडा रहता है। आगे वाला रूम हमारा काफ़ी गर्म रहने लग गया, तो मैं आजकल 2-3 दिन से यहाँ पर ही आ जाती हूँ और अपना थोड़ा सा अखबार पढ़ लेती हूँ और अपना जो गर्म पानी है चूरन के साथ वो ले लेती हूँ। चाहे शरीर में कोई फ़र्क आए ना आए, लेकिन इससे बस गैस में आराम रहता है। तो गैस बिल्कुल नहीं बनती, सुबह से ही मेरी गैस बनने लगती है, तो मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चूरन को लेना पानी से, और गर्म पानी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो साथ के साथ मैं अखबार पढ़ लेती हूँ। इस बीच ही मेरे हस्बैंड ठाकुर जी की भी सेवा कर देते हैं, तो थोड़ी देर मैं अखबार पढ़ती हूँ, इतने देर में वो ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं, क्योंकि सेवा उन्होंने ही ले रखी है, वो ही अपने मन से करते हैं। ठाकुर जी की सेवा उन्हें ही अच्छा लगता है। तो बस इस बीच में मैं अपनी थोड़ी सी जो कंधे की कसरत है वो कर लेती हूँ। मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं कसरत कर लेती हूँ। इससे मुझे काफ़ी डकारें भी निकलती हैं गैस की, और मैं थोड़ी बहुत इसकी गर्दन की कसरत कर लेती हूँ और दोनों हाथों से अपने कंधे की जो कसरत है वो कर लेती हूँ। इससे मुझे बहुत आराम मिला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है गर्दन और कंधे में। तो इन दोनों हाथों को मैं जैसे चलाती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल खुल जाता है इससे शरीर। अभी काफ़ी दिनों से मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ गया था, तो मैंने 2-3 यूट्यूब में कसरत देखी और मैं करने लगी। इसी बीच मेरे ठाकुर जी की हो गई है सेवा। देखिए, जो कल मैंने कपड़े बनाए थे वो कपड़े आज ठाकुर जी को पहनाए। थोड़ा अंधेरा है मेरे मंदिर में, मैं इसमें कब से कह रही हूँ लट्टू लगाने की, और मेरे हस्बैंड अब लगाएंगे इसमें लट्टू। तो देखिए ठाकुर जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं नए कपड़े पहनकर। तो बस मैं पूजा करूँगी। पूजा करना तो बहुत ज़रूरी, और आपको दिखाना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि पूजा से ही आज सुबह शुरू होते हैं और काफ़ी मन शांत रहता है। और मेरी वीडियो में अगर आप पूजा ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कई बार तो सोचती हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि रोज़ रोज़ पूजा दिखा देती है, तो पूजा दिखाना तो बहुत ज़रूरी है कि भगवान की पूजा से ही काम शुरू होते हैं सारे। और अगर इन्हीं को ना दिखाऊं मैं आपको, इनके ही दर्शन ना कराऊं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है मेरे दिन भर का। तो मैं खुद भी दर्शन कर लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ अपने, और घर में भी मेरे अगरबत्ती हो जाती है।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे सारे काम हो गए छोटे मोटे जो भी, और बस अभी किचन में आई हूँ। एक बार गर्म पानी लेके चली गई थी, तो रात को थोड़ी आंधी वांधी आ जाती है तो मिट्टी विट्टी हो जाती है, तो उसको बस थोड़ी सी साफ करने आई हूँ। बहू आएगी 8 बजे तक आती है ऊपर से, क्योंकि उसके भी नहाती है, दोनों जने नहाते हैं, कपड़े वपड़े धो के आते हैं, सफाई करती है वो अपने ऊपर की कमरों की। एक क्लिनिक है और एक कमरा है, तो उसको टाइम लग जाता है। तो इतनी देर में मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो कुछ जो फ्रिज में रख देते हैं हम छोटी मोटी सब्जियां वगैरह, तो वो खाने में कई बार काम तो आती नहीं, कई बार तो मैं इनको काम ले लेती हूँ और कई बार नहीं काम आती हैं, तो फिर इनको मैं इस टाइम निकाल के और ये छोटे मोटे बर्तन साफ कर देती हूँ। तो ये क्या है, सुबह सुबह साफ हो जाते हैं ये बस। तो बस थोड़ा सा गीला कपड़ा करके और मैं इसको सारी पोंछ दूंगी। गैस में सब में मिट्टी आ जाती है, तो ये सारी साफ कर दूंगी। बहू आएगी तो उसको साफ मिलेगी। रात को सारी साफ करके सोते हैं, पर मिट्टी आती है और खिड़की खुली नहीं रखे तो पूरे में घुटन हो जाती है, तो इसलिए इसको खुली रखते हैं। सारे डब्बों में मिट्टी हो जाती है। तो इन डब्बों में हाथ लगाते ही करके किरकिर आती है, तो मैं इनको साफ कर देती हूँ सुबह। रात को सफाई तो हम सारी करके ही सोते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी सुबह जब तक इसको वापस साफ नहीं करूँ ना, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसको साफ करके फिर मेरा काम करने मुझे लगता है। हालांकि बहू करेगी, अभी चाय भी वो बनाती है, फिर खाना भी बना लेती है, तो छुटपुट काम मैं उसके करवा देती हूँ। सब्जी काट देती हूँ, तो आम का रस बना देती हूँ, कभी लस्सी बनानी होती है लस्सी बना देती हूँ, खाना उसके साथ लगवा लेती हूँ सारा। वो कहती है मम्मी 4 तो थाली है, 3 ही थाली लगानी होती है। एक में दोनों बेटे बहू खाते हैं और एक मेरी एक इनकी, तो कुल 3 थाली लगानी होती है। उसमें भी मैं आ जाती हूँ उसकी हेल्प करवाने, तो कहती क्या 3 थाली में मम्मी आप आ जाते हो, मैं लगा लूंगी। तो हाथ धोने के साथ ही मैं वॉश बेसिन भी धो देती हूँ। आपको मालूम ही है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब मैं हाथ धोने इसमें जाती हूँ तो सुबह सुबह मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। बिल्कुल मुझे गंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक तो वॉश बेसिन साफ़ रहनी चाहिए बिल्कुल, और एक जो अपनी सिंक है वो बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। मुझे बहुत गंदी लगती है, मैं कभी उन दोनों चीज़ों को गंदा नहीं रखती हूँ। तो बस ये मैंने साफ़ कर दी है, और साथ ही मैं इसमें हाथ भी धो लेती हूँ। तो ये जो है वो मेरे बेटे ने बनाया है, लिक्विड है, इसमें साबुन डिटोल साबुन ला के 10 रुपए की, और फिर उसको उसने कस दी पूरी, और कस के पानी में थोड़ी सी घोल के इसमें भर दी। बहुत आराम रहता है, निकाली और धोई, गंदी भी नहीं होती साबुन और इससे आराम रहता है। तो उसने ऊपर भी बना रखे हैं। हालांकि बाजार वाले भी सैनिटाइजर सारे ला रखे हैं,
खूब चीजें ला रखी है उसने, पर ये भी उसकी आदत है कि ये चीज भी उसको अच्छी लगी खुद ही बना लेता है। सब्जी भी मैं काट के रखती हूँ, बहू आती है इतने में मैं सब्जियां काट के रख देती हूँ। तो करेले पड़े हैं कई दिनों से और ये मिर्ची भी पड़ी हैं, तो मैं कैंची से काटती हूँ। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि मैं कैंची से काटती हूँ, इससे मेरे हाथों में जलन नहीं होती है। या फिर अगर चाकू से काटूँ तो फिर मैं हाथों में तेल लगाकर और फिर काटती हूँ। तो ये बहुत सारी मिर्ची ले ली थी इन्होंने, तो ये लाल हो रही थी, तो फिर काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि इसे बनाओ जल्दी से ख़राब हो रही हैं ये, तो फिर मैंने आज काट दी। तो बस अब जब मैं काट के रख देती हूँ सब्ज़ी वगैरह, तो आते ही उसको भी आराम रहता है बहू को, तो वो आते ही बना लेगी खाना फटाफट। और खाना हमारे बहुत कम बनता है, बस 10 रोटी से ज़्यादा हमारे रोटियां ही नहीं बनती हैं। तो बस खाना बना लेगी वो, पहले चाय बनाएगी और उसके बाद खाना बन जाएगा। चाय का काम हो चुका है और हम जल्दी ही खाना भी बना लेते हैं ठंडक में। तो बहू बना रही है खाना, सब्जियां कटी हुई थी तो बहू ने बना ली, मतलब सब्जियां बना ली, रोटी बना ली, और इस बीच मैंने भी लस्सी बना दी। और भी जो बर्फ़ वगैरह जमाने का काम होता है वो मैं कर देती हूँ। छोटे मोटे ऐसे काम है जो मैं कर देती हूँ, तो जिससे आराम रहता है। तो बस हमारा खाना भी तैयार है और अब हम लोग खाना खाएंगे। हम जल्दी ही आजकल खाना खा लेते हैं, लगभग 11 साढ़े 11 बजे हम सारा काम निपटा लेते हैं। तो खाना बन चुका है और बस लग भी चुका है, लस्सी बन चुकी थी और सूखी सब्जियां बनाई थी आज। तो बस बहू ने खाना लगाया और उसके बाद बर्तन साफ़ किए और फिर थोड़ी देर वो मेरे पास बैठ जाती है। तो बस थोड़ी देर वो बैठेगी, बर्तन वर्तन मांज के मेरे पास, और उसके बाद उसके भी ऊपर काम रहता है, या कोई ना कोई आता रहता है, कोई दवाई लेने या डॉग फूड लेने आते रहते हैं। तो फिर वो भी ऊपर चली जाती है और थोड़ा रेस्ट करके फिर वो जल्दी ही आजकल नीचे आ जाती है, क्योंकि ऊपर बहुत गर्म रहता है। आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के सुबह के ब्लॉग में फिर।